सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां किन किन क्षेत्रों में मतदान जारी है, क्योंकि 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान की अपील की है। साथ ही कहा है कि विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए वोट करें। साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान करें। तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर सभी चरणों में मतदान होगा। आज चौथे चरण की बात कर लें तो 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जिसमें शाहजहांपुर, खिरी, धरुहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई। इस समय हम लोकसभा उन्नाव में मुर्तजा बूथ पर हैं, जो 7 और 8 बूथ नंबर है, और यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बज चुके, लोग आ चुके, अपने घरों से निकल चुके। देखिए लाइन देखिए, वोटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये अपने अपने कार्ड लेके आए हैं, जिससे ये अपना वोट दे सकेंगे। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि भैया इस बार वोट देने आप आए, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? अब कौन मुद्दे पर आपको बातचीत करें हम? क्या लगता है क्या हो रहा है इस बार वोटिंग हो रही है, वो क्या हो रहा है? मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आए हैं चुनाव वोट देने? हम तो जो कहा सरकार को वोट देने आए हैं। भैया क्या मुद्दे होंगे? अरे साहब का बताइए, हम आधार कार्ड लेकर डाल रहे हैं वोट। अच्छा, वोट डालने आए हैं ना, घर की महिलाएं भी आएंगी? हाँ, सबको आएगा। अच्छा, तो कैसी बननी चाहिए सरकार? ठीक है, सरकार बढ़िया बनी। अच्छा, जो है वही बन रही है कि कोई नई बनेगी? अरे वही बनेगी साहब। क्या क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर आए वोट डालने? वोट डाले, हम बचे आए हैं। वोट डालने के लिए आए। बाबा वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं। अकेले हैं कि और भी घर के परिवार लोग आए हैं? और परिवार है, और परिवार? तमाम। बाबा आप वोट डाल चुके हैं क्या? सबसे पहला वोट लगता है आपने यहाँ सेंटर पे आपने ही डाला है? जी सर, जी सर। किन मुद्दों पर वोट डाला है? विकास के मुद्दे पर। साक्षी महाराज जी यहाँ से अभी मौजूदा सांसद है, क्या लग रहा है? साक्षी महाराज जी जब 2014 में यहाँ चुनाव लड़ने आए तो यहाँ की जनता ने 5.5 लाख वोट देकर जिताने का काम किया था। दोबारा जब 2019 का चुनाव हुआ तो यही उन्नाव की जनता ने 7.5 लाख वोटों से जिताने का काम किया था। इस बार माननीय साक्षी महाराज जी जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो हमको लगता है साक्षी महाराज जी इस बार 10 लाख पार करके ही चुनाव जीतेंगे। साक्षी महाराज जी यहाँ से क्योंकि मौजूदा सांसद है, और यहाँ से अनु टंडन और भारतीय जनता पार्टी से साक्षी महाराज जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। भैया किन मुद्दों पर आए वोट डालने के लिए? मुद्दा क्या है, अच्छी सरकार बननी चाहिए, उसे वोट देना चाहिए। हाँ, मतलब कैसा सरकार में क्या अच्छा होना चाहिए, कुछ बताइए। अच्छा यही होना चाहिए, किसी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, और जो जिधर जा रहा है आराम से आया जाए, यही मुद्दे होने चाहिए। भैया क्या मुद्दे होंगे इस बार, मुद्दे किस मुद्दों पर वोट डालने आए हैं? मैं मुद्दे पे किसी को वोट नहीं डालने आए हैं, हमें बीजेपी सरकार को अच्छी लगा है। मतलब काम हुआ है, भारतीय अच्छा हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है। तो साक्षी महाराज को वापस जिता जी। आपके क्या मुद्दे भैया? मुद्दे यही है कि भाजपा में है, बीजेपी। आपके क्या मुद्दे होंगे बाबा? बीजेपी ही है, और कौन है? अच्छा बीजेपी, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। भाई साहब आपके मुद्दे? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट डालने आए, अच्छा काम हो रहा है। देश हित में जो अच्छा काम करेगा उसी को देना है। देखिए इस समय हम मुर्तजा बूथ पर हैं, और ये 9 लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है, बूथ नंबर 7 और 8। और यहाँ की अगर बात करें उन्नाव लोकसभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साक्षी महाराज जो कि दोबारा तीसरी बार यहाँ से हैट्रिक लगाने का चाह रख रहे हैं। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो अनु टंडन पर यहाँ गठबंधन ने दांव लगाया है। अभी देखना ये होगा कि कौन बाजी मारेगा 2024 में। लेकिन यहाँ पे जो अगर वोटर्स की बात करें तो लोग अपने घर से निकल के आए, सुबह 7 बज रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है, लोगों वोटर्स में काफी उत्साह है वोटिंग को लेकर। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक जो वोट है ये एक देश के पर्व की तरह है, हर किसी को इस पर्व में शामिल होना चाहिए। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, उन्नाव से स्वदेश न्यूज के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आपने तस्वीरें देखी, जिस तरह से हमारे स्टेट हेड वंदना रावत ने वहां से लोगों से बातचीत की कि किस तरह से उत्साह है और क्या कुछ मुद्दे उनके जहन में। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ये तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन में
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मत का प्रयोग किया। तो मध्य प्रदेश में 29 में से 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान है और जहां पर उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मत का प्रयोग किया। चलिए, और अब मध्य प्रदेश की बात फिर से एक बार रुख करते उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट हेड यूपी वंदना रावत है। वंदना, जिस तरह से आपने उन्नाव में वहां पर लोगों से बातचीत भी की और हमने देखा वहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह है, अभी किस तरह से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या कुछ माहौल है और लोगों में क्या कुछ मुद्दे तो आप उनसे पूछ ही रही हैं, लेकिन अगर इंतजामों की बात कर लें, वोट को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम भी किए गए और लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए भगत, इस समय हम लोकसभा उन्नाव लोकसभा सीट पर खड़े हैं। ये ओपीजेडी एक स्कूल है। स्कूल में यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया है और इंतजामात की बात करें तो अभी हमने जो ये हेल्प डेस्क बनाया है, नफीस दिखाई है, वहाँ दूर पे हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पे जिनको मतदाताओं को जो पर्ची नहीं मिली है और उनका नाम नहीं है, तो वहाँ पे जो डीएलओ है, निर्वाचन अधिकारी के, निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी वहाँ बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा एक मतलब गर्मी को देखते हुए भी काफी इंतजाम किए गए, अंदर पानी वानी की व्यवस्था की है लाखी, और लोगों में भी काफी उत्साह है। जो मतदाता है वो अपने घरों से 7 बजे से, क्योंकि हम 7 भी नहीं बजे थे, उसके पहले एक लंबी लाइन देखने को मिली थी हमें मुर्तजा पोलिंग बूथ पर उन्नाव में ही। और इस समय हम ओपीजेडी लोकसभा उन्नाव सीट पे ही खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग भी हैं जो कि वोट दे चुके हैं। भैया, भाई साहब, आपने वोट दे दिया है? हाँ, वोट दे दिया है। किन मुद्दों पर आपने वोट? ने देश की सुरक्षा के लिए दिया है वोट। मेरा देश सुरक्षित रहे और हम लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। मतलब विकास हुआ है मोदी? हुआ है, हो रहा है। अच्छा। आगे भी होएगा। मैडम, मैडम आप भी आई वोट देने? यही किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? हमने देश के मुद्दों से दिया है। देश के, हाँ, मतलब विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है। अच्छा, आपके घर में कितने वोटर्स थे? आप 2 ही लोग थे कि और? नहीं, 2 ही है। आप दोनों ने वोट दिया। और भाई साहब, आप वोट दे दिया, देने जा रहे हैं? जा रहे हैं देने। हाँ। मुद्दों पर देंगे वोट? इन मुद्दों पर देंगे कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी देश की सारी संस्थाएं बिक्री हो गई, इसके विरोध में हमें देना है। हाँ, वोट। काम नहीं हुआ है? काम क्या हुआ है? काम नहीं, चौपट हो गए हैं। जितनी नौकरियां थी सब चौपट हो गई। महंगाई इतनी है कि जो सामान लेने जाओ तो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 900 1000 मिल रहा है। सब्सिडी को पहले बताया तो 10 रुपये 5 रुपये सब्सिडी आती है। ये स्थिति हो गई है। महंगाई और विकास के मुद्दों पे? महंगाई, सारी चीजें हैं। महंगाई, ये चीजें, सारी चीजें, उसी से सारा डेवलपमेंट रुकता है। अगर हम 10 रुपये कमाएंगे नहीं तो हम डेवलपमेंट में क्या देंगे? क्या हमारा योगदान होगा? जो हम सर्विस क्लास के आदमी जो थे वो सर्विसें चली गई, इनकम टैक्स हम पे करते थे, आज हम अपनी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, सब नौकरियां चली गई। देखिए भगीरथ, क्योंकि लोगों में काफी, जहां एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं कि नहीं मोदी लहर है, काम अच्छा हुआ है, वही लोगों में नाराजगी भी है कि नहीं महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विकास को लेकर भी आपके क्या मुद्दे होंगे? वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, इतनी दिक्कतें हैं, महंगाई की वजह से लोग बाग काम नहीं दे रहे हैं। हम लोग काम से परेशान हैं। हम किसी समय ठेकेदारी करते थे, हमारे पास 18 वर्कर काम कर, आज हम खुद अपने वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बेरोजगारी में बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी। भैया, आपने वोट दे दिया? आगे आ जाइए। दे दिया। किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? हमने विकास और देश की मजबूती के लिए दिया है वोट। देश हमारा मजबूत है। मतलब बढ़िया काम हो रहा है? बढ़िया, हाँ। लोकसभा में काम हुआ? काम हो रहा है, बराबर हो रहा है। सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। जनता को राशन मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए? 3 साल से राशन दे रहे हैं। आप वोट दे के आए? ये कहा उंगली पे नहीं। अच्छा, हमारा नेता जैसा आया आज तक आया नहीं देश में है। बहन बेटियों की इज्जत, हर चीज मान मर्यादा बन रही, फ्री का नाज खा रहे हैं, क्यों नहीं? हम तो मर मिटेंगे उसके पीछे। जहाँ पड़ेगा लड़ाई पड़ेगी, झुक जाएंगे, जब अपने आप का अर्पण कर देंगे मोदी जी के पीछे। क्यों? कितना क्या किया? कौन नेता इतना कर गया जितना कर रहे हैं हमारे लिए? क्या मुद्दे आपने वोट दे दिया? मैडम, मैंने वोट दे दिया है और जैसा कि सरकार ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक रही सरकार की बात, ये सरकार गरीबों की सरकार है, किसान की सरकार है, युवाओं की सरकार और विकास की सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद्र को अगर हम नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी ज्ञान में और पहचान में कमी है। हमारे इस जिले की बात करते हैं तो इस जिले में बहुत विकास हुआ है। और विकास की बात कही जाए तो अभी लेटेस्ट में हमारा सरैया पार्क बना है, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है, जहां पर परमानेंट सुरक्षा की सुविधाएं रखी गई हैं।
आज के समय में नगर, देश, शहर, प्रदेश सभी विकास के पथ पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। और कहीं विकास हुआ है। चलिए, आप वोट डाल चुके हैं? जी हाँ, वोट डाल चुके हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? हमने विकास के लिए वोट डाला है, हमारा विकास हो रहा है। ये आपकी मैडम है? मैडम, आपने वोट डाल दिया? जी। आपके क्या मुद्दे थे? मोदी जी ने मेरे घर बनवा दिया है। अच्छा, मोदी जी ने घर बनवा दिया। अच्छा, मतलब काम हो रहा है। ये देखिए भगीरथ, हम यहाँ पे जो लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं और जो डालने आए उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ नाराज है, कुछ खुश है, कुछ कहते हैं कि मोदी के शासनकाल में बहुत अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन वही लोगों में नाराजगी भी है। यहाँ के लोगों में कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके अलावा फिर महंगाई है, इसको लेकर भी काफी नाराजगी लोगों में दिख रही है। जी भगीरथ। बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने वहां पर लोगों से चर्चा की, तस्वीरें भी दिखाई कि वहां पर किस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। ये खूबसूरती है। आप सरकार से अब उनके कामों से खुश है या नहीं है, जो भी है, आज खास दिन होता है कि आप अपने नाराजगी या खुशी का इजहार आप अपने मत के जरिए कर सकते हैं, लेकिन मतदान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता के पास, आप लोगों के पास आपका मत है, तो आप अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए, आप सीधे लेकर चलते कन्नौज, वहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कटारिया। अभय, अगर कन्नौज की बात कर लें, आसपास के क्षेत्रों की बात कर लें, किस तरह का वहां पर उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर? लोगों में किस तरह से वहां पर कतारें हैं पोलिंग बूथों पर? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? कन्नौज जो कि एक वीवीआईपी सीट है, यहाँ पर खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जो कि यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं। तो यहाँ कन्नौज का जो चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक है। और आपको बता दें, सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ से भीड़ लगना शुरू हो गई है। अभी हम आपको बता दें कि मैं कन्नौज के ही 248 कन्नौज सदर विधानसभा के 248, 249, 250 जहाँ पे पोलिंग बूथ है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ये यहाँ से कुछ दूरी पे ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पे अभी खास भीड़ नहीं है, मगर हाँ, लोग आ रहे हैं और वोट डालकर जा रहे हैं। मौसम किस तरह का है? गर्मी को लेकर वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए चुनाव आयोग की तरफ से? बिल्कुल, यहाँ पर अंदर टेंट भी लगाया गया है, बाकी जो बुजुर्ग हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और बराबर जो यहाँ जनपद का पुलिस फोर्स है वो बराबर पेट्रोलिंग पर है। बिल्कुल, आपने जिससे कहा कि कन्नौज यहाँ पर खास ये लोकसभा सीट है, खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जरूर हम देखते होंगे उत्साह दोनों तरफ से होगा, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या दूसरी पार्टी है। इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का कहना है कि जहाँ भी कहीं कोई भी शिकायत मिलती है तो तुरंत उनसे संपर्क किया जाए और मौजूद जो भी जनपद में फोर्स है तो तुरंत वहाँ पर पहुंचकर शांति व्यवस्था देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप सीधे रुख करेंगे सीतापुर का। हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाविज खान। शाविज, सीतापुर में अगर देखिए किस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि शायद आप पोलिंग बूथ में खड़े हैं, वहां पर किस तरह से वहां पर तस्वीरें हैं, लोगों में उत्साह है, क्या कुछ नजारा उधर का? हम सीतापुर इंटर कॉलेज, यहाँ फिलहाल मतदाताओं में उत्साह काफी देखा जा रहा है। लेकिन वगैरह जी आपको बता दें कि मौसम काफी खराब हो रहा है, तेज आंधी भी आ चुकी है, इसलिए जो मतदाता अभी तक आ चुके हैं पोलिंग बूथ में वो तो लाइन में लग गए हैं, लेकिन अब मतदाता रुक गए। देख सकते हैं आप कैमरे में किस तरह से आंधी आ गई है, इसी को लेकर के यहाँ पे अफरा तफरी का भी माहौल देखा जा सकता है। ऐसे में मतदाताओं को अपना वोट करने में भी काफी दिक्कतें होंगी। जी वगैरह। ठीक है शाहबाज, हम देख सकते हैं कि वहां पर एक खूबसूरत सा पंडाल भी बनाया हुआ था। अगर उस पंडाल के बारे में आप बताएं, क्या ये पंडाल खास तौर से चुनाव के लिए बनाया गया था या फिर पहले से वहां पर किसी तरह का पंडाल बना हुआ था? संक्षेप में। हाँ ठीक है शाहबाज, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी अभय कटियार कन्नौज से। अभय, अगर देखिए जिस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से खासे वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और अपने मत का प्रयोग करें। चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह से वहां पर लोगों को जागरूक किया गया था और कैसा कुछ प्रचार प्रसार को लेकर वहां पर माहौल दिखाई दिया था सभी प्रमुख पार्टियों की तरफ से? मतदाताओं में भी भगदड़ मची हुई है। जो जिलाधिकारी हैं और कप्तान हैं उनको निर्देशित किया गया था, उन लोगों ने रैली द्वारा और बच्चों की रैलियां और स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा बाइक रैली और स्कूटी रैली निकालकर प्रचार प्रसार किया था। और आपको बता दें कि जनपद में जो पिछली बार
वोटिंग प्रतिशत रहा था उसको बढ़ाने के लिए भी खुद जिलाधिकारी महोदय ने अपील की थी। और पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार कैसा रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें पार्टियों की तरफ से जो पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता और जो उनके तमाम नेताओं ने रैलियां की, रोड शो किए, इस तरह से काफी अच्छा प्रचार किया गया कन्नौज में। क्योंकि कन्नौज में एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जो कि यहाँ से मौजूदा सांसद है। मुद्दे क्या कुछ मुद्दे? जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनकी पत्नी 2019 में यहाँ चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सुब्रत पाठक सांसद, इन्होंने उनकी पत्नी को 12,000 वोटों से हराया था। इसलिए ये कन्नौज की जो कन्नौज का जो चुनाव है वो बहुत ही शानदार और रोमांचक होने वाला है। अगर मुद्दों की बात करें, चुनावी सभा में किस तरह के मुद्दे छा रहे हैं, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले? जी बिल्कुल, आपको बता दें कन्नौज में एक तो ये है कि कन्नौज जो सांसद है वो कन्नौज लोकल के हैं और इसलिए कन्नौज लोकल, और इसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि कन्नौज लोकल का बेटा है, कन्नौज में जो विकास करा सकते हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कि यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ से सांसद रही हैं, उनके पिता यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ लोहिया जी सांसद रहे हैं, तो इसलिए ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय इस तमाम जानकारी के लिए और वहां के तस्वीरें साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटों पर वहां पर हर चरण में मतदान होगा और चौथे चरण की बात कर लें तो 13 सीटों में वहां पर मतदान हो रहा है। बाकी अगर राज्यों की बात कर लें तो 10 राज्यों में 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।